हमने लास्ट लीजेंड्रे सिंबल पढ़ा था और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू भी हम पढ़ चुके थे, बट इसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स रहती थी, तो हम पहले वो करेंगे। तो देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज ऑफ पी इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। अगर हम दो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ही आएगा। तो लेट कर लिया हमने A1 और A2 दो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं पी के। सो आइलर क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने A1 पर भी आइलर क्राइटेरिया यूज़ कर दिया और A2 पर भी आइलर्स क्राइटेरिया यूज़ कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो हमें प्रोडक्ट को दिखाना है कि प्रोडक्ट होगी जो वो भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगी। तो हम A1 A2 रेस्ट टू पावर P -1/2 लेकर चले हैं। हम दिखाएंगे आइलर्स क्राइटेरिया से ही हम ये वाली चीज़ शो करेंगे कि जो A1 इंटू A2 है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके, जो कि मोड P में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अब इसकी वैल्यू क्या थी मोड P के अंदर 1, और इसकी वैल्यू भी क्या थी 1, क्योंकि ये वाली चीज़ 1 के कॉन्ग्रुएंट थी और ये भी 1 के ही कॉन्ग्रुएंट थी। तो यहाँ से ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 मोड P के। सो आइलर क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि जो A1 इंटू A2 है वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा P के, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा P का। क्योंकि हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि A1 A2 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ P। आगे वाले भी बिल्कुल सेम और इजी हैं। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। अगर हम दो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आएगा। अब हमने मान लिया A1 A2 क्या है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि आइलर्स क्राइटेरिया में हमारे पास क्या था कि A की पावर P -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंड्रे सिंबल ऑफ A बाई P मोड P। अब क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। जो ऊपर वाला हमने किया था थ्योरम उसके अंदर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थे तो उसकी वैल्यू 1 हो रही थी। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और सेम A2 भी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू लेकर चले हैं हम, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी -1 मोड P के। अब हमें दिखाना है कि जो A1 इंटू A2 होगा वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू शो करना है तो हमें 1 के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो हम लेकर चले A1 A2 रेस्ट टू पावर P -1/2। ये अलग अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है -1 के, और इसकी वैल्यू भी किसके कॉन्ग्रुएंट है -1 के मोड P। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1 मोड P। इसका मतलब हमारे पास A1 A2 रेस्ट टू पावर P -1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 मोड P के। और हमें पता है 1 वैल्यू होती है तो यहाँ पर क्या होता है ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है। तो A1 इंटू A2 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ P। इसी तरीके से सेम सेवंथ है। हमें क्या शो करना है इसके अंदर, अगर एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो तो उनकी प्रोडक्ट नॉन रेजिड्यू होगी। तो देखो A मान लिया क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बाय आइलर्स क्राइटेरिया। B हमने मान लिया क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट को दिखाना है तो हम ये वाली चीज़ लेकर चलेंगे, अलग अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट थी 1 के कॉन्ग्रुएंट थी, और इसकी वैल्यू -1 के कॉन्ग्रुएंट थी। तो मोड P 1 इंटू -1 -1। अब A इंटू बी रेज टू पावर P -1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया -1 मोड P के। तो इसका मतलब जो ए बी है वो क्या होगा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू -1 है, इस यहाँ पर हम क्या लिखते हैं A/P ये वाली चीज़, और इसकी वैल्यू अगर -1 होती है तो हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, और अगर इसकी वैल्यू 1 हो तब हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ये 3 एग्जाम्पल आप खुद से पढ़कर देखना, बिल्कुल ईजी है। ये ऐसा ऐसा एक एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। इफ़ P ग्रेटर देन 3, अगर P ग्रेटर देन 3 कोई भी प्राइम नंबर है तो हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इज डिविजिबल बाय P, कि जितने भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे उन सब का सम डिविजिबल हो जाए किससे P से। तो हमने लेट कर लिया P ग्रेटर देन 3 कोई भी ओड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने थ्योरम की थी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कौन कौन से बनेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू P -1/2 होल स्क्वायर, ये सारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे P के।
ये वाली थ्योरम हम पहले कर चुके हैं। अब देखो सम निकालना है हमें, समी को बताना है ना कि जो सम होगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का, तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, इनका सम लेकर चलेंगे हम। ये डिविजिबल होना चाहिए पी से, तो अब हम इसका सम लेकर चले तो हमने ले लिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या है, स्क्वायर्स का सम है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हम n नंबर्स का, n नेचुरल नंबर्स का सम लें स्क्वायर्स का, जैसे यहाँ पर अगर ये होता है तो इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, जब टर्म्स कितनी हो, n हो। अब यहाँ पर टर्म्स कितनी है हमारे पास, p माइनस 1/2, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में n की जगह हम p माइनस 1/2 को रख देंगे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन गया पी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पी। ठीक है, सिंस p इज ओड, जो p है वो ओड है, गिवन है हमें p ग्रेटर देन 3, कोई ओड प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 के बाद तो वैसे भी जितने प्राइम नंबर्स होते हैं सभी ओड ही होते हैं, तो p अगर ओड है तो p किस टाइप का होगा, 2n+1 टाइप का होगा। तो p स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर भी d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया 4 इंटू n प्लस 1। अब देखो हमें पता है कि अगर n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हों वे डिविजिबल होते हैं n फैक्टोरियल से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं n और n+1, तो इट मीन्स ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से। अगर n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं तो वो n फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं। अब यहाँ पर दो ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 से। ठीक है, तो देखो ऑल्सो सिंस n और n+1 आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, सो जो ये नंबर होंगे वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम n इंटू n+1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही लिख दिया 2 इंटू के। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में हमारे पास क्या था कि पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4n+1। अब यहाँ पर हमने n इंटू n+1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 2 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 के मीन्स 8 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो पी स्क्वायर माइनस 1 है वो मल्टीपल है 8 का, तो इट मीन्स 8 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर माइनस 1 को। अब देखो p कोई प्राइम नंबर है 3 से बड़ा, तो उसकी जीसीडी ऑब्वियस सी बात है कि 3 के साथ तो 1 ही होगी। अब हम यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, तो बाय फॉर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या होगा कि पी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 3 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर माइनस 1 को, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि 8 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर माइनस 1 को और 3 भी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर माइनस 1 को। अब देखो 3 की और 8 की जीसीडी कितनी है, 1 है। ठीक है, 3 और 8 की जीसीडी 1 है और दोनों ही नंबर पी स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो इसकी प्रोडक्ट होगी 8 इंटू 3 होगा, वो भी डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर माइनस 1 को। इट मीन्स 24 डिवाइड्स पी स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 किसका मल्टीपल हो जाएगा, 24 का। तो हम पी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 24 इंटू टी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई 24 इंटू टी। अब देखो जब हम स्केयर्स का सम लेकर चल रहे थे हमारे पास क्या आई थी, इन सभी स्केयर्स का सम हमारे पास ये वाली चीज़ आई थी, और हमने अभी पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाली है जो हमारे पास आई है 24 इंटू टी। तो बाय में 24 इंटू पी, यहाँ पर हमने इसकी जगह पुट कर दिया 24 इंटू टी, तो 24 से 24 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया टी इंटू पी। ये क्या आया है, सम आया क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी का। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी है उनका सम मल्टीपल है पी का, तो इट मीन्स जो p है वो डिवाइड करेगा किसको, सम ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p को। इसका मतलब सम ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इज डिविजिबल बाय p, यही चीज़ हमें शो करनी थी। ठीक है, हैज द सम ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p इज डिविजिबल बाय p। हमारा एग्जाम्पल हो गया। देखो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम सेकंड, इफ p इज एन ओड प्राइम, कि अगर p कोई भी ओड प्राइम है देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ -1/p इक्वल होगा -1 p -1/2 के, और जो कि इक्वल होगा 1 के कब, अगर p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि p किस फॉर्म का है 4k + 1 टाइप का।
और इसकी वैल्यू इक्वल होगी -1 के, कब? अगर p कॉन्ग्रुएंट है 3 mod 4 के, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि p किस फॉर्म का होगा, 4k + 3 फॉर्म का होगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। p हमें कोई भी ओड प्राइम गिवन है, तो कोई भी ओड प्राइम है उसकी जीसीडी अगर हम -1 के साथ लेंगे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा इनका? 1 ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या आ गई, इसकी जीसीडी 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो बाय अबव थ्योरम का मतलब है आइलर्स क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हम आइलर्स क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं -1 पर। हमने क्या पढ़ा था आइलर्स क्राइटेरिया में कि a की पावर p -1/2 कॉन्ग्रुएंट होगा a p mod p के। ठीक है, हमें पता है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट होता है b के तो b भी कॉन्ग्रुएंट होता है a के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a/p का जो लीजेंडर सिंबल है वो इक्वल होगा a⁻p -1/2 mod p के। अब यहाँ पर क्या किया है कि a की जगह हमने जस्ट -1 लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम a की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास यही वाली चीज़ आ जाएगी, -1/p इज कॉन्ग्रुएंट टू -1⁻p -1/2 mod p। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी ओड प्राइम नंबर वो किस फॉर्म का होता है, या तो 4k + 1 टाइप का होता है या फिर 4k + 3 टाइप का होता है। ठीक है, ये वाली थ्योरम हम कर चुके हैं फर्स्ट सेम में। तो अगर देखो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर p 4k + 1 टाइप का है, अगर p 4k + 1 टाइप का है तो p -1 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 4k, और p -1/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, तो p -1/2 इज इक्वल्स टू 2k। तो -1 की पावर 2k क्या है, कोई इवन नंबर है, और -1 की कुछ इवन पावर करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास इस लीजेंडर सिंबल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसी तरीके से अगर p 4k + 3 टाइप का है तो p -1 क्या होगा हमारे पास 4k + 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 2k + 1 बच जाएगा। ठीक है, और 2k + 1 क्या है, कोई एक ओड नंबर है, तो इट मीन्स -1 की जब हम ओड पावर करेंगे तब आंसर क्या आएगा -1। तो इस केस में हमारे पास -1/p लीजेंडर सिंबल ऑफ -1/p की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो जब p 4k + 3 टाइप का है तब -1, और जब p 4k + 1 टाइप का है तब 1। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी थ्योरम के अंदर। इस थ्योरम का यूज़ हम आगे करेंगे जब हम जैकोबी सिंबल्स वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। बस एक टॉपिक बचता है जैकोबी फॉर्मूला, वो हम इसके बाद करेंगे। अब नेक्स्ट हम जैकोबी फॉर्मूला ही करेंगे, थोड़ा लेंथी है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, 16 मार्क्स में आ सकता है वो। ठीक है, तो इस वजह से उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना।